नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों अपना क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं कोपा ट्रेड का कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, जो कि 29 अगस्त 2024 को दोस्तों पेपर हुआ है। ठीक, तो उसी का ये ऑफिशियल आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। तो सभी छात्र देख सकते हैं जो कोपा के ट्रेड के हैं, और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक, तो जिनका बैक लगा हो या फिर जिनका ईयरली पेपर होने वाला होगा, तो उन सभी छात्रों का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ गया पहला क्वेश्चन कि कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो ये रहता है ईज ऑफ एक्सेस। ठीक, तो ईज ऑफ एक्सेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यदि इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है तो इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा वाक्य विन्यास सही है। तो यहाँ पर ये वाला जो वाक्य विन्यास दिया गया है ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जिस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है वह MS एक्सेल होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जावा में पैकेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए जावा में पैकेज के बारे में जो गलत कथन है वो है कि पैकेजों को डेटा इनकैप्सुलेशन नहीं माना जा सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का मुख्य प्रकार क्या है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का जो मुख्य प्रकार है वह दोस्तों आपका पब्लिक क्लाउड्स है। तो पब्लिक क्लाउड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कीवर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करता है। तो देखिए जो कीवर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करता है वह अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रारूप क्या है। तो देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट का जो प्रारूप है वो है बोथ बिगिन इंड एंड बिगिन ऑटोमेटिक इंड। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि wordpress.com उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया जाने वाला एक निःशुल्क वर्डप्रेस डोमेन नाम कौन सा है। तो ये डोमेन है दोस्तों usite.wordpress.com। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुँचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुँचने के लिए हम लोग एलिमेंट नंबर का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए कौन सा एक्सेस विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा होता है। तो ये रहता है गोल सीक। तो गोल सीक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य का क्या उपयोग है। तो नीचे दिए गए कथन का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर देखिए ये जो उपयोग है दोस्तों इसका ये है आपका हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो हैंडलिंग एक्सेप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये आपका है दोस्तों आपका ओपन ऑफिस। ठीक, तो ओपन ऑफिस क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई कॉमर्स किस प्रकार का पेमेंट गेटवे है। तो देखिए ई कॉमर्स जो है आपका दोस्तों यह आपका G2C पेमेंट गेटवे है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रेणी 5 UTP केबल में तारों के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए श्रेणी 5 UTP केबल में तारों के जो जोड़े होते हैं वह 4 जोड़े होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू चेंज ए फील्ड नेम इन ए पिवट टेबल। कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको पिवट टेबल में फील्ड का नाम बदलने की अनुमति देता है। तो वह फील्ड सेटिंग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ओपन सोर्स ऑफिस में कौन सी कुंजी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाती है। तो यह Ctrl+C होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑनलाइन हमलों या विलोपन और मालवेयर से डेटा की सुरक्षा करता है। तो ये रहता है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखा जाता है। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट कोड जो होता है दोस्तों वह जावा स्क्रिप्ट फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली में लिखा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी प्रक्रिया में एक क्लास दूसरे क्लास के गुण, तरीके और क्षेत्र को प्राप्त करता है। तो इनहेरिटेंस होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण पैकेज PKG को आयात करने का सही तरीका कौन सा है। तो ये इम्पोर्ट PKG डॉट स्टार, ये आपका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करते समय कौन सा वेब पेज कंट्रोल कर रखता है। तो देखिए उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करते समय जो वेब पेज कंट्रोल रखता है वह डायनामिक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट की इंटरप्रेट्स कौन करता है। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट की इंटरप्रेट्स जो करता है वह क्लाइंट करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल घोषित किया गया वह ग्लोबल वेरिएबल था। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टेबल टैग की विशेषता कौन सी है। तो देखिए टेबल टैग की जो विशेषता है यह सेल पैडिंग का है। 25 नंबर क्वेश्चन है BIOS क्या है। तो BIOS है आपका फर्मवेयर है। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है। तो देखिए जो कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है वह अल्फ़ाबेटिक होती है, यानी कि वर्णानुक्रमक होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है किस फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो देखिए किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है तो कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+V से आपका पेस्ट होता है। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर कि पावर क्वेरी एडवांस एडिटर में कोड की एक लाइन पर कमेंट करने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर यूज डबल ऑब्लिक की आपका आवश्यक है। 29 नंबर क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक है JCR लिकलीडर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करते हुए संदेश भेजता है। तो देखिए जो फंक्शन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करते हुए संदेश भेजता है वह प्रॉम्प्ट रहता है। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलता है। तो देखिए जो कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलता है वह रहता है आपका इक्वल अपर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास कौन सा है। तो देखिए जावा में प्रत्येक क्लास का जो सुपर क्लास होता है वह ऑब्जेक्ट क्लास होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके स्लाइड्स हैं। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक्सेसर मेथड का प्रयोग करते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है कि CGI का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI का फुल फॉर्म होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए रेडियो वेव यानी कि रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए जो बटन हम यूज करते हैं वह एक्शन बटन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रिडायरेक्ट करता है। तो रिडायरेक्ट करने का काम दोस्तों यहाँ पर ये जो सिंबल है ये वाला ये करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विकल्प क्लाउड माना जाता है। तो जो विकल्प क्लाउड माना जाता है वह रहता है आपका हपूड। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पावर BI में कैलेंडर टेबल कौन बनाता है। तो पावर क्वेरी बनाता है।
MS पावर पॉइंट की एक खाली स्लाइड में डॉटेड एरिया क्या है? तो देखिए MS पावर पॉइंट में खाली डॉटेड में जो स्लाइड में जो डॉटेड एरिया होता है वह प्लेस होल्डर होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो देखिए जो डेटा प्रकार सही या गलत है वह आपका बूलियन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक कौन है? तो देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक हैं अगस्ट किर्कहोफ्स। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ट्विस्टेड पेयर वायर कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? ये वायर्ड मीडिया है, तो वायर्ड मीडिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है एसक्यूएल में निम्नलिखित कथन क्या करता है? तो देखिए एसक्यूएल में जो निम्नलिखित कथन है ड्राफ्ट टेबल स्टूडेंट, यह आपका स्टूडेंट नामक टेबल को डिलीट कर देता है। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? देखिए जो कमांड डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है वह सेव होता है। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा फंक्शन किसी टेबल में कोई वैल्यू लौटाता है? तो जो फंक्शन किसी टेबल में कोई वैल्यू लौटाता है वह इंडेक्स होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो विद्युत झटके की गंभीरता को जो प्रभावित करता है वह करंट पासिंग की अवधि, यानी कि कितने समय तक करंट पास हो रहा है शरीर से, वही उसको प्रभावित करता है। मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एकाधिक प्रतियां बनाने के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट में एक से अधिक प्रतिलिपियां बनाने के लिए जो सूची उपयोग किया जाता है वह डाटा सोर्स होता है। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट किसने विकसित की? तो देखिए जावास्क्रिप्ट जो विकसित की गई थी वह ब्रेडन ईच के द्वारा विकसित किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों यहाँ पर CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वह सेकुलर देश कौन सा होता है? तो वह होता है आपका धर्मनिरपेक्ष देश या सेकुलर देश। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? तो ये हम लोग भेजते हैं अटैचमेंट के रूप में। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है, तो यह व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, पर्सनल वीकनेस। PIN क्या है? तो PIN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब देखिए GDP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक जो है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है NAPS का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, या NAPS का फुल फॉर्म है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे? तो जांच के दौरान जो आपको जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप उचित उत्पाद सुझाव बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसके हम लोग वायरस कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है करने की क्षमता क्या है? तो देखिए किसी कार्य को करने की क्षमता वही काम है आपका, तो काम करने की क्षमता होती है। कह रहे हैं यहाँ पर कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन बी, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है, यह है आपका हार्मफुल एंड हार्टफुल, हानिकारक और दुखदाई हो सकती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो ये आना चाहिए इम्प्लीमेंट द सलूशन, समाधान को लागू करें। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी? तो सभी डिलीट की गई फाइलें दोस्तों रिसाइकल बिन में होती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? तो वह है आपका दोस्तों मेकअप।
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल के एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए, वह रहता है आपका इक्वल। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है, यानी कि पैसिव वॉइस में कौन सा ये बताना है। तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ये आपका पैसिव वॉइस में है, बाकी सब एक्टिव वॉइस में है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। 20 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरना है, तो दे आर गुड फ्रेंड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड स्किल क्या है, तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, यह बहुत कठिन कौशल है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है। तो आंसर में देखिए हम लोग W को साइलेंट कर नहीं बोलते हैं, तो ये आंसर है, इसमें W साइलेंट है। अब MSME का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है वह आपका प्रिंटर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितने % होती है। तो 55% होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। जिनको PDF चाहिए दोस्तों, तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इस PDF को डाल दिया जाएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।